मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कड़वे नीम के पेड़ से मीठा दूध। बीजापुर जिले के कन्नूर और शिरनाड़ ग्राम के बीच राम ज्योति नामक जगह पर स्थित नीम के पेड़ से पिछले 5 दिनों से दूध निकल रहा है, जिसके चलते लोग बड़ी दूर दूर से इस चमत्कार को देखने और पेड़ को पूजने आ रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि किसी भी पेड़ में दूध निकलने से उस भाग के लोगों का भला होता है, लेकिन इसका साइंटिफिक कारण कुछ और है। साइंसदान कहते हैं कि पेड़ में जमा हुए चीज़ों को पेड़ बाहर निकालता है। कभी उजला तो कभी दूसरे रंग का लिक्विड निकलता रहा है। बहरहाल किसी के आस्था पर आरोप लगाना गलत होगा। बागलकोट में करनी करतूत को लेकर झगड़ा, महिला पर जानलेवा हमला। बागलकोट नवानगर के वाम्बे कॉलोनी में स्थित काशीबाई नामक महिला के घर के सामने जब नींबू, कुमकुम वगैरह चीजें पाई गई तो काशीबाई गाली गलौज करने लगी। पड़ोसी भी आए, बात से बात बढ़ गई तो बताया जा रहा है कि अशोक रोली, शिवा श्रीकांत शीर्षल ने काशीबाई पर लकड़ी से हमला किया है। नवानगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल की 5 स्टूडेंट अस्वस्थ। वार्डन के विरुद्ध स्टूडेंट का आक्रोश। चित्रदुर्ग जिला होल्ललकेरी तालुका के हनुमंत देवर कनवी में स्थित मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में आज सुबह नाश्ता करने के बाद 5 स्टूडेंट की हालत पतली हो गई। इन्हें होल्ललकेरी जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। सुबह नाश्ते में चित्रान्न खाने वाली बिंदु, भारती, काव्या और राधा अस्वस्थ हुए गए हैं। इसी मामले को लेकर स्टूडेंट स्कूल अधिकारियों के विरुद्ध आक्रोश जता रहे हैं। कल्याण कर्नाटक को 3000 करोड़ का अनुदान देना चाहिए। सिद्धरामैया कल गुलबर्गा के वीरलिंगेश्वर वसति निलय में आयोजित प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम में बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक को विशेष दर्जा मेरी ही सरकार में मिला था। अब कल्याण कर्नाटक नाम रखा जा रहा है। सिर्फ नाम रखने से कुछ कल्याण नहीं होगा। हमने हर साल 1500 करोड़ का अनुदान दिया था। अब सीएम येडियुरप्पा को चाहिए कि हर साल 3000 का अनुदान दे। हमने कई अभिवृद्धि के काम किए थे, मगर लिंगायत धर्म को 2 टुकड़े करने का मुझ पर आरोप लगा, मगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कहा सिद्धरामैया ने। जिला अधिकारी घर के सामने लाश रखकर प्रदर्शन। कल डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते बीजापुर शिकारखाना निवासी 13 साला दानम्मा हुगार की बुखार से मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि बुखार के चलते मौत होने पर परिवार और इलाके के लोगों ने डॉक्टर, महानगर पालिका और प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए मृतक की लाश को जिला अधिकारी के घर के सामने रखकर प्रदर्शन किया गया। येडियुरप्पा गिरने से पहले ही इस्तीफा दीजिए, सिद्धरामैया। कल दावणगेरे में एक कार्यक्रम में बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं तार पर चल रहा हूं। एक फैसले के लिए 10-10 बार सोचना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार में येडियुरप्पा को महत्व नहीं दिया जा रहा है। हर बात के लिए हाईकमांड से पूछना पड़ रहा है। इसी के चलते ऐसा बयान येडियुरप्पा ने दिया था। अब इस बयान को लेकर सिद्धरामैया कह रहे हैं कि येडियुरप्पा खबरदार, आप गिर जाएंगे, गिरने से पहले इस्तीफा दे दीजिए। बल्लारी विभाजन, नए जिले का विरोध। बल्लारी के विजयनगर क्षेत्र को जिले का दर्जा देने की बात कही जा रही है। अब इसके विरोध में विधायक करुणाकर रेड्डी उठे हैं। इस इलाके के हम कुल 4 विधायक हैं। इस मामले में हमारी राय पूछना जरूरी था। अब जिले में इस मामले को लेकर अशांति फैल रही है। सीएम दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। विजयनगर के पहले हरपनहल्ली को जिला बनाया जाए तो ठीक है, कहा करुणाकर रेड्डी ने। वाहन सवार पर फिर से पुलिस का कहर, वीडियो वायरल। आए दिन वाहन सवारों के प्रति पुलिस की मोहब्बत कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। चिकमंगलुर में फिर से पुलिस कांस्टेबल मंगल दास ने वाहन सवार को गाली गलौज करके हाथ उठाया। वाहन सवार की बस इतनी गलती थी कि उसने जुर्माना भरने के बाद रिसिप्ट पूछी। सब कुछ देखते हुए भी संबंधित पुलिस वरिष्ठ अधिकारी खामोश बैठे हैं। क्या पुलिस को इज्जत से सलूक करना नहीं आता, सवाल उठा रही है जनता।
येडियुरप्पा के बयान पर कुमारस्वामी का ट्वीट। कल दावणगेरे में सीएम येडियुरप्पा ने बयान दिया था कि मैं तार पर चल रहा हूं। इसी बयान को लेकर पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट करके लिखा है कि पहले बागी विधायकों को गैर कानूनी तौर पर प्राप्त करके सीएम का पद पाने वाले येडियुरप्पा अगर आप घर बार खोकर रास्ते पर आए बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं करेंगे तो लोग आपको तार से खींचकर नीचे उतारेंगे। खबरदार, लिखा है कुमारस्वामी ने। फांसी पर लटके युवक की लाश बरामद, अभी नहीं हो पाई है पहचान। बीदर शहर के बरीद शाही गार्डन में पेड़ पर एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। न्यू टाउन पुलिस थाने की पुलिस जांच में जुटी। जब तक दिनेश गुंडूराव अध्यक्ष रहेंगे कांग्रेस का भला नहीं होगा, बीसी पाटिल। आज विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए हिरेकेरूर के निलंबित विधायक बीसी पाटिल ने केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले 9 सांसद थे, अब 1 सांसद है। अगर ठीक रहते तो साझा सरकार का पतन नहीं होता, कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोमशेखर ने ठीक ही कहा है कि ये वन साइड अध्यक्ष हैं। सभी निलंबित विधायकों को टिकट देने की बात कही थी येडियुरप्पा ने। इस पर कहा कि बहुत खुशी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलने का विश्वास जताया बीसी पाटिल ने। जल बंटवारे को लेकर डॉक्टर एमबी पाटिल की बड़ी चिंता। महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों के साथ जल बंटवारे को लेकर कर्नाटका के संघर्ष को बरकरार रखते हुए अक्टूबर 18 के बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में कई सालों की देरी के चलते सरकार इस मामले में दिलचस्पी लेकर टीम की रचना करके गंभीरता से इस मामले को लेकर हमारे हित में फैसला आने तक लापरवाही न बरतने की गुहार लगाते हुए पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने आज नॉन पॉलिटिकल प्रेस मीट में जज्बाती अंदाज में नजर आए। कृष्णा, कावेरी और अपर कृष्णा प्रोजेक्टों में हो रही देरी पर अफसोस जताते हुए जल बंटवारा कैनाल से सिंचाई प्रोजेक्ट बहुत प्रमुख हैं, जिससे राज्य और खासकर बीजापुर जिले के हित के लिए इन सब का होना बहुत जरूरी है। यूकेपी भूमि अधिग्रहण के कामों को पूर्ण करने 50,000 करोड़ की जरूरत है, जिसको बेवजह 1 लाख करोड़ बताकर गुमराह कर रहे हैं। मीडिया के जरिए सरकार को बारीकी से सुप्रीम कोर्ट और जल योजनाओं से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार इन राज्यों में जल बंटवारे को लेकर इस मामले में आगे आकर समाधान निकालने की मांग करते हुए खुद सीएम से मिलकर इस समाधान के लिए हर तरह का सहयोग देने की बात की। आधुनिक भगीरथ कहलाने वाले डॉक्टर एमबी पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।